गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस दो ध्रुवीयता का अंत अर्थात दूसरा चैप्टर के बारे में जानेंगे। आप सबों से आशा करते हैं कि जो हमारे वीडियो में आए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में जानेंगे। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। पूरा विश्व जब दो खेमों में बंट चुका था और पूरे विश्व में दो गुटों का छाया हुआ था, एक अमेरिका और एक रूस, और ये दो ध्रुवों का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली की शुरुआत कब हुई। 1917 की क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद यहाँ समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम लोग जानते हैं यूएसएसआर, अर्थात हम लोग जाने यूएसएसआर के रूप में जाना जाता है। यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की स्थापना से प्रेरित था। क्रांति के बाद बनाए गए नवीन विधान के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को वंचित नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ पे इस तरह से कर दिए गए और समस्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार स्थापित हो गया। भूमि, जंगल, खाने, रेल, कारखाने एवं बैंक आदि सब पर राज्य का स्वामित्व स्थापित हो गया। उत्पत्ति के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्योग आदि पर राज्य का अधिकार हो गया। पूंजीपतियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसी को हम लोग बोल्शेविक नियंत्रण प्रणाली को सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत सरकार के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो अपनाया गया समाज के लिए, समाज की बारे में सोचा गया, समाजवादी गणराज्य की स्थापना किया और इन्होंने किसी व्यक्तिगत लोगों की बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि सभी का हित हो, जिससे समाज के बारे में बढ़ाया जाए, समाज को लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इन सारे सिद्धांतों पर इन्होंने जोर दिया। सार्वजनिक संपत्ति न रखकर सभी लोगों के बारे में सोचा गया, सभी लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में काम करने के लिए इसे हम सोवियत प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। व्यवसायों और उद्योगों का संचालन शक्ति मजदूरों के हाथों में सौंप दी गई। उनके लिए एक काउंसिल निर्मित करने का आदेश कर दिया गया। समस्त प्रबंधन यह काउंसिल ही की करती थी। इससे उद्योगपतियों के द्वारा किया गया शोषण समाप्त हो गया। श्रमिक वर्ग अधिक श्रम करने में ही अपना लाभ समझने लगे। उद्योगों के लाभ में वृद्धि, देश का उत्पादन उच्चतम सीमा पर पहुंच गया, जिससे श्रमिकों को भी अपना महत्व विदित हो गया। उद्योगों के कार्यों में अधिक रुचि लेने लगे। इस प्रकार से वहाँ के सभी नागरिक समझने लगे कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम सबों का भलाई होगा और इससे देश का भी विकास होगा। और इस प्रकार से इस प्रणाली को अपनाने का कार्य इन्होंने किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक हितों में सुधार करना आरंभ कर दिया। इसे ही हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दी गई। दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिससे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थी। सोवियत संघ में आवागमन के सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली थी। वहाँ की संचार व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य आवश्यक चीज़ें कम दरों पर सरकार उपलब्ध कराती थी। वहाँ लोगों को काम का अधिकार दिया हुआ था, इसलिए बेरोजगारी नहीं थी।
ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का केंद्र बिंदु कम्युनिस्ट पार्टी थी, इससे किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं थी। अर्थात हम सबों ने आज इस चैप्टर में जाने दो ध्रुवीयता के अंत से रिलेटिव सोवियत प्रणाली के बारे में। सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत प्रणाली किस पर काम करती है, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा किया। आगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो हमारे चैनल में है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबों के मदद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इससे भी बेहतरीन वीडियो मैं आगे और अच्छे तरीके से लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। सधन्यवाद।